सामान्य ज्ञान के चैनल जीके टू ग्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के टॉप 50 क्वेश्चंस को देखेंगे। ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? तो यह घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग। भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो सबसे पहला सूती वस्त्र मिल बम्बई में स्थापित किया गया था। किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा बिहार और बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्र। अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? तो इस विचार का प्रतिपादन किया था दादा भाई नौरोजी ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से किस एक्ट के तहत समाप्त किया गया? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार अंतिम रूप से समाप्त किया गया। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा वुड के डिस्पैच यानी कि वुड के घोषणा पत्र को जो 1854 में प्रकाशित हुआ था, इसे कहा जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है चार्ल्स ग्रांट को। चार्ल्स ग्रांट। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए? तो कराची अधिवेशन 1931 में पहली बार कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में देश का भीषणतम अकाल 1942-43 में कहाँ पड़ा? तो ये अकाल पड़ा था भीषणतम अकाल बंगाल में। अकालों को रोकने तथा अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु भारत सरकार ने अकाल संहिता कब प्रचारित किया? तो 1883 में अकाल संहिता प्रचारित किया। 1883 अकाल संहिता। रेल विभाग के लिए पृथक रूप से रेलवे बजट कब आरंभ हुआ? तो 1925 में रेलवे बजट पृथक रूप से बनाया गया। भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ किसके समय में हुआ? तो भारत में विकेंद्रीकरण का शुभारंभ हुआ लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुआ? तो भारत में इस्पात का उत्पादन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ 1913 में। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं रमेश चंद्र दत्त। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ये कंपनी थी, इसने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था, जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? तो ये संगठन था धर्मसभा। ये संगठन धर्मसभा ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन था। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? तो युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे हेनरी विवियन डेरोजियो। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्य कार्यालय स्थापित किया? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्य कार्यालय स्थापित हुआ था 1882 में अडयार में।
1887 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी ज्योतिबा फुले ने। ज्योतिबा फुले, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो 1843 में भारत में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है महादेव गोविंद रानाडे को। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। मूल शंकर। राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? तो राजा राम मोहन राय इंग्लैंड चले गए, उसके बाद ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली रामचंद्र विद्या वागीश। इनका नाम था रामचंद्र विद्या वागीश। अठारह 1815 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। राजा राम मोहन राय। किसने महिलाओं के लिए वाम बोधिनी पत्रिका निकाली? तो महिलाओं के लिए वाम बोधिनी पत्रिका निकाली केशव चंद्र सेन ने। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? कूका आंदोलन को संगठित किया गुरु राम सिंह ने। गुरु राम सिंह। कूका आंदोलन। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे विवेकानंद। विवेकानंद। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो महाराष्ट्र के गोपाल हरि देशमुख को ये सुधारक थे, इनको लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। देव समाज की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो देव समाज की स्थापना की गई थी शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। शिव नारायण अग्निहोत्री। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र कितना निर्धारित किया? तो 14 वर्ष। 1872 के सिविल मैरिज एक्ट के द्वारा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष निर्धारित किया गया। अहमदिया आंदोलन 1889-90 किसने आरंभ किया था? तो अहमदिया आंदोलन 1889-90 आरंभ किया था मिर्जा गुलाम अहमद ने। इनका नाम था मिर्जा गुलाम अहमद। बम्बई में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। भारत सेवक समाज। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहराम जी एम मालवारी। बहराम जी एम मालवारी। किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तिकाएं लिखी? तो ये पुस्तिकाएं लिखी गई थी स्वामी विवेकानंद के द्वारा। ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग। शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम उम्र क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो 14 एवं 18 वर्ष। 14 वर्ष लड़कियों के लिए तथा 18 वर्ष लड़कों के लिए। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा कब बनी? तो एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा बनी 1917 में। सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम कब पारित हुआ? तो
तो सिख गुरुद्वारा सुधार अधिनियम 1925 में पारित हुआ। किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल शहर में हुई? तो राजा राम मोहन राय, इनकी मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल शहर में हुई। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक थे शिवदयाल साहब ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किनके लिए समर्पित है? तो कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका किनसे संबंधित है? तो ये दोनों पत्रिकाएं संबंधित हैं देवेंद्रनाथ टैगोर से। तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका। सर थॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है? तो सर थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित हैं। उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक कहा जाता है मार्टिन बर्ड को। मार्टिन बर्ड। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके काल में हुई? तो भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के काल में। लॉर्ड मेयो। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो अंग्रेजी शासनकाल में भारत का बिहार अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। अफीम उत्पादन के लिए बिहार प्रसिद्ध था अंग्रेजी शासनकाल में। अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त किन क्षेत्रों में लागू किया गया था? तो अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन था? तो भारतीयों द्वारा स्थापित प्रथम बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक, इसकी स्थापना भारत में भारतीयों के द्वारा 1881 ईस्वी में की गई थी। आज का ये वीडियो समाप्त हुआ। ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे। थैंक यू।